Good afternoon, students. Am I audible? Good afternoon. Okay. So let us start our discussion. Okay. Yesterday or day before yesterday, we had initiated or we have started unit number 5. Okay. So today we will solve numerical, which is based on the same unit. Okay. So this is what is the numerical. तो ये हमें आज solve करना है. Okay. What you can read from this. ठीक है. ये numerical पहले read करते हैं. Okay. So what it is, origin is over here, origin is over here, then this is what is the front view, this is the top view. ठीक है. So what will be the length? Can anybody tell what will be the length? बताओ लेंथ क्या रहेगी? सॉरी, Top view. टॉप व्यू. Length, I want length. How much? 60 sir. No, length I am talking about. If this is the front view, if 50 this is, 50 if this is the top view, how much will be the length, and from where we are going to get the length? Shocking. 50. If these are your answers na, then it is shocking. Oh God. अगर ये कोई थर्ड पर्सन अगर आपको पूछेगा कि लेंथ क्या है आफ्टर वी आर इनटू द लास्ट यूनिट एंड दैट दिस इज इफ दैट पर्सन लिसन्स दिस काइंड ऑफ आंसर्स ना, शॉकिंग, तो वो समझ जाएगा कि सर 90 मैंने क्या पढ़ा है, वो समझ जाएगा. ओके, रियली शॉकिंग. ठीक है. 140 sir. Length is 120. 160 120 sir. वन आंसर आई गॉट 120, sir. 120. वन करेक्ट आंसर. ओहो, really it is shocking. Now it is still 140 is coming. चलो देखते हैं कि क्या आंसर है. ठीक है. सी just a minute. Okay, now you can see this. ठीक है. So एक मिनट, किसी ने चैट बॉक्स में 140 डाला है. सौरभ, एक टपली दो खुद को, एक सर के ऊपर फटका दो. 140. सी कैसे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, 0 के बाद 15. सो ये भी करने की जरूरत नहीं है. चलो ये भी करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली फ्रॉम दिस ओरिजिन, दिस इज गिवन एज 90. सो 90 प्लस, तो 90 प्लस क्या प्लस करना है? तो इसके बाद जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है? ये वाला. सो व्हाट इज इट? It is nothing but the radius. And what is that radius is? 30 mm. So 90 plus 30 equals to 120. सिर्फ एक बंदे ने सही जवाब दिया है 120 वाला. बाकी सब लोग 60, 50, 140. कहां पर गई ये 140? शॉकिंग, रियली शॉकिंग. ये पता चल रहा है कि आप लोग क्या होमवर्क कर रहे हो. सिंपल चीज है. LWH अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो फॉरगेट अबाउट इट. आर यू गेटिंग मी? फॉरगेट अबाउट द सॉल्यूशन. बहुत बेसिक चीज है. L फाइंड आउट करना, W फाइंड आउट करना, H फाइंड आउट करना. वहीं पर अगर आप गलती कर रहे हो तो चलो जाने दो, नहीं तो मेरा मूड चला जाएगा फिर. ठीक है. सो L is 120. ठीक है. And on which side of origin we have L? So on the left hand side we have L. Okay. ये कर्सर नजर आ रहा है आपको? yes Yes, sir. Thank you. So on the left hand side of the origin we have length. ठीक है. Then what is this? 50.
ये 50 क्या है, W है, H है? Sorry? H. Yes, it is H. Thank God. Yes, it is H. And then what is this 60? ये 60 क्या है? Width. W. W. Very good. चलो, तो if this is the origin, चलो let us name it as an origin. ठीक है? ओ, अरे बहुत ही छोटा हो गया ये. ठीक है? If this is the origin, और भी छोटा हो गया. ठीक है, now it is okay. इनिशियल पार्ट, अच्छा चलो बता देता हूँ इनिशियल पार्ट भी. व्हाट आई डिड, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, उसके बाद मैंने एक रैंडमली कहीं पर भी ये ओ पॉइंट लिया, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ की विच इज एट 90 डिग्री. ठीक है, सो 90 डिग्री के ऊपर एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, एंड देन अ लाइन विच इज एट 30 डिग्री. So this is what is 30 degree, and another line which is again at 30 degree. So this is how I have drawn these three lines. ये तीनों लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है. ओके, अब उसके बाद क्या करना है that we will discuss. ठीक है, यहां तक कुछ डाउट है किसी को? नो, गुड. ठीक है, सो No, sir. ओके, डन. नाउ अब देखो ये जो कर्सर है वो कर्सर इस प्लेन के लिए है, बट नाउ एज वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी 3D थिंग, सो वी हैव टू चेंज दी स्नैप. सो फॉर दैट वो स्नैप के ऊपर राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाना है, स्नैप एंड ग्रिड पे क्लिक करके आइसोमेट्रिक स्नैप के ऊपर क्लिक करना है. सो नाउ आई एम ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन. ठीक है, सो basically what we will be drawing first, we will be drawing the imaginary box first. ठीक है, तो ये इसका मैं भी कलर चेंज कर रहा हूं. ओके, सो कलर इज चेंज नाउ. नाउ I will have the line, or rather I will copy this particular line by how much distance? By L. So what is that L is? अच्छा, F8. How much is that L? L is 120. ठीक है, कॉपी क्यों नहीं हुआ? लाइन, अच्छा इसको मैं कॉपी कर रहा हूं फ्रॉम दिस पॉइंट टूवर्ड्स दिस 120. ठीक है, डन. सो एट 120 वी हैव दैट पर्टिकुलर लाइन. ओके, अब ये जो बेसिक लाइन ड्रॉ की है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, उसको हम लोग छोटा कर देंगे. ठीक है, just give me a moment. ठीक है, ये 120 की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी. देन दिस इज व्हाट इज द L. अब L ये वाले साइड पे है, so it is obvious that on the right hand side of the origin what we will be having? W. And what is that W? 60 mm. तो मैं वहां पर जाकर इसे फिर से कॉपी करता हूं. कॉपी थ्रू दिस डिस्टेंस, दैट इज 60. ठीक है, एंड देन हाउ मच विल बी द H? H is 50. So for that I am copying this line at distance 50. Done. Okay, so now unwanted line में trim कर रहा हूं. ठीक है, okay, so this is it. इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट इज द इमेजिनरी बॉक्स. और
Okay, this is what is now imaginary box of this particular object. Now see, previously what we used to do, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये ओरिजिन अगर है तो सपोज लेफ्ट हैंड साइड पे लेंथ लेना है तो बाय मिस्टेक राइट हैंड साइड पे लेंथ लेते थे. सो अगर ये प्रॉब्लम 10 मार्क के लिए है देन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन वी यूज टू इवेल्युएट फॉर द 50% ऑफ द मार्क्स फॉर द 5 मार्क्स. तो ये अभी ऑनलाइन में तो रहेगा नहीं, बट ऑनलाइन में क्वेश्चन आ सकता है विच इज द करेक्ट सॉल्यूशन, और एल गलत जगह पर लिया होगा. सो दैट कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द फर्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द वीडियो. जो मैंने वीडियो में बताया था आपको कि वो आपको सॉल्व करना है, कितने लोगों ने किया है? रेज योर हैंड्स. ओके ओके, 6 लोग हैं. 11, ठीक है. 12, ओनली 12 आउट ऑफ 47. अरे बाप रे, बाकी लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे. चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. यू कैन लोअर योर हैंड. ओके. नाउ सी, एज यू आर अवेयर, उस वीडियो में आपने देखा होगा, और सबसे मेन चीज what we draw basically, we go surface to surface, we go by surface to surface. ठीक है. in the isometric we go by surface to surface. So initially what we have to draw this surface, and how do we identify whether it is a different surface or not? तो अगर continuous line अगर है then that is the one surface. Now see over here, now you can lower your hand. अभी उसका टाइम चला गया. कौन है ये हाथ ऊपर करने वाले? मिताली पिसे, सागर हिवाड़े. यू कैन लोअर योर हैंड. मिताली, सागर, यू कैन लोअर योर हैंड. ओके, थैंक यू. ठीक है. सो अर्थो अगर आपको पता है तो अर्थोग्राफिक्स में या फिर अर्थोग्राफिक्स की अगर आपने प्रैक्टिस की है, सो व्हेनेवर वी हैव a plane or surface which is bounded by a continuous line, then that particular portion is a different surface. तो मतलब अब यहाँ पर देखो, ये पूरा जोन है, ठीक है. सो दिस इज वन सरफेस, एंड यहाँ पर एक और चीज है, सो दैट इज डिफरेंट सरफेस. ठीक है. सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इट? एक तो बाउंड्री देखना है आपको, कंटिन्यूस लाइन है, एंड देन इसका रिफर्गेशंस ऊपर देखना है. सो मीन्स इसका व्हाट वी कैन से जोन ऊपर वाले जोन से मैच करके देखना है. मीन्स व्हाट, ये वाले जोन में, ये इंक्लाइंड जोन में ये वाला जोन आएगा, ठीक है. और ये बीच वाला जो कुछ भी है दैट इज दिस हिडन पोर्शन. मीन्स दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज रिफ्लेक्टिंग अ होल, एंड व्हाट इज इट? अ रेक्टेंगुलर होल. तो इस स्लांट या फिर इंक्लाइंड पोर्शन के ऊपर ये वाला रेक्टेंगुलर होल है. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोना ड्रॉ. ठीक है. ये समझने के लिए बहुत मतलब डिफिकल्ट चीज है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आपके फंडास ठीक से नहीं रहेंगे तो. ठीक है. अब देखो, जस्ट अ मिनट. ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग नाउ. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिन पे है. ठीक है. नाउ सी, वेरी फर्स्ट व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन से स्टार्ट करके हमने क्या करना है? ऊपर जाना है. ऊपर कितना डिस्टेंस? 10 mm डिस्टेंस. सो 10 mm डिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया. ठीक है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? नाउ यू आर अवेयर, जस्ट अ मिनट. Which is this direction? Tell me. Front view. Exactly. So this is front view direction. ठीक है. तो फ्रंट व्यू डायरेक्शन में आपको क्या नजर आएगा? ये वाला पोर्शन नजर आएगा, और ये वाले पोर्शन में ये हिडन लाइन है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी विल बी ड्राइंग फर्स्ट. ओके. अब हम लोग क्या किया? हमने
ओरिजिन से ऊपर चले गए 10 mm के ऊपर, ठीक है, 10 mm ऊपर। अब ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? अब फ्रंट व्यू में नजर आएगा आपको थ्रू आउट द लेंथ मीन्स 120 mm, बट अगर टॉप व्यू में देखोगे आप, आफ्टर 90 mm देर इज एन कर्वेचर। ओके, सो फॉर कर्वेचर, और कर्वेचर पार्ट को हम लोग अभी थोड़ा बाद में ड्रॉ करेंगे, बट इनिशियली इस वाले पोर्शन में 90 mm की लाइन हम लोग ये वाले जोन में ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई विल ड्रॉ दैट लाइन फ्रॉम हियर 90 mm, ठीक है। तो 90 mm की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। आपको ये कलर के ऊपर ब्लैक कलर नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, ठीक है। अब ये 90 mm के ऊपर जो लाइन है वो कौन सी है? सेंटर लाइन, ठीक है। सो एज वी नो, ऑर्थोग्राफिक में हम लोग पहले क्या करते थे? सारे सेंटर लाइंस ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो वो सेंटर लाइन पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। चलो, मतलब ये करने से पहले भी आप कर सकते हो या ये करने के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सेंटर लाइन कहाँ पर ड्रॉ करने हमें? ऊपर वाले सरफेस पे, मतलब कहाँ पर? टॉप व्यू में। तो देखो, टॉप व्यू में बैक पोर्शन से कितने mm आगे? 30 mm, ठीक है। तो पीछे से 30 mm, तो मैं वो लाइन कॉपी कर रहा हूं, CO कॉपी, और यहां से कितना? 30 mm। तो 30 mm के ऊपर मैंने ये लाइन खींच दी, बट हाउ इट शुड बी? इट शुड बी द सेंटर लाइन, और उसका कलर कैसा होना चाहिए? ब्लैक वन, ठीक है। तो वो सेंटर लाइन आ गई। अब एग्जैक्टली ये 60 mm है, उसके बीच में मीन्स 30 mm। सो फ्रॉम हियर आई विल ड्रॉ अनदर लाइन विच विल बी एट 30 mm। सो कॉपी this line at 30 and I will match this line with this line. Okay, now यहाँ पर एक slant portion है, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं कि वो slant portion कहाँ पर आने वाला है। So that portion और that आगे वाला सेंटर लाइन हम लोग बाद में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। So इतना इनफ है अभी के लिए, ठीक है। Now initially what we had drawn this line 10 mm line and then we have drawn this 90 mm line. अब और कुछ ड्रॉ कर सकते हैं क्या हम लोग? अभी हम लोग ने ये ड्रॉ किया और बाद में ये ड्रॉ किया, ठीक है। देन ऊपर वाले सरफेस पे यहां से लेके यहां तक 30 mm की लाइन है, या फिर एक बॉक्स है CA, तो दैट वी कैन ड्रॉ, ठीक है। सो लेट अस सी, एंड फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ सेंटर लाइन। सो अ लाइन starting from here 30 mm, okay, so I have drawn this line 30 mm वाली लाइन। अब सेम लाइन यहां से बाद में क्या है? टुवर्ड्स विड्थ, मतलब अभी हम लोग यहां पर पहुंच गए, यहां से ऊपर 60 mm मीन्स टुवर्ड्स विड्थ 60 mm, ये वाली लाइन आ गई, एंड देन अगेन 30 mm। so like this C, ulta C we have drawn, isn't it? Now you can imagine this is what surface we have drawn, isn't it? ये वाला surface हमने draw कर लिया। Are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. There are 46 students and still I can hear only 2 to 3 yes sir. So is it the case that बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? So at least pronounce no sir. अरे बाप रे, नो कमेंट्स। ये डेंजरस है मेरे लिए या आपके लिए भी यार, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी। आपको नहीं समझेगा तो आप कैसे एग्जाम पास करोगे? चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सी, सो व्हाट वी डिड, ये वाला पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस देयर इज वन सर्कुलर पोर्शन, ठीक है। तो सर्कुलर पोर्शन के बारे में आज मेरी इच्छा नहीं है आपको पढ़ाने की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जम्बलिंग हो जाएगा फिर, ठीक है। फॉर टुडे व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इस पोर्शन को ऐसे रेक्टेंगुलर ही ड्रॉ करूंगा, ठीक है, फॉर टुडे ओनली, और कल हम लोग उसको फिर ठीक ठाक ड्रॉ कर लेंगे, ओके। नाउ इफ इट इज देन रेक्टेंगल पोर्शन ना, चलो मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ, वो कैसे रहेगा।
अच्छा एक मिनट है, इसको ना like this you can see na. Yes, sir. Okay, so rectangular thing I am going to draw, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं ब्लैक लाइन को, ठीक है, एंड देन और एक यहां पर लाइन और ऐसे लाइन, ठीक है। नाउ सी, ऊपर वाला रेक्टेंगुलर सरफेस मैंने ड्रॉ कर लिया, अब क्या बचा है, अब यहां पर जो स्लांट ये जो है ना वो वाला पोर्शन बचा है, बट आफ्टर दैट इफ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व फ्रॉम द साइड व्यू, अगर हम लोग यहां से साइड व्यू से ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट वी विल बी ऑब्जर्विंग अ रेक्टेंगल विच इज ऑफ 10 mm by 60 mm. सो 10 mm by 60 mm का रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है, सो आई एम ड्रॉइंग दैट लाइन ऑफ 60 mm, ठीक है, एंड देन a line of 10 mm ऊपर, ठीक है, and again a line of 60 mm, so a line of 60 mm. Okay, now you tell me what we call this particular line. ये जो लाइन है जिसके ऊपर अभी कर्सर है, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? Which is this line? Slope. Yes, it is a slope, but in technical terms, बोलो। परपेंडिकुलर निकालना है क्या सर? नहीं, Left. yesterday we had seen types of lines, no, day before yesterday. So which type of line it is? Asymmetrical line. Yes, yes, yes. Pardon? Non-isometric. Yes, perfect. That is non-isometric line. ये जो line है, it is non-isometric line है, and this is or other lines which are isometric lines. ठीक है? तो अभी तक हमने जो भी line draw की है, all those are isometric lines. And now whatever we are going to draw is nothing but the non-isometric line. आया समझ में? Yes, sir. Yes. ओके, दो यस सर, गुड, ठीक है। तो अभी जो बेस, अभी ठीक से सुनो और देखो क्या मैं बोल रहा हूं। आइसोमेट्रिक लाइन अगर ड्रॉ करनी है, सो डायरेक्टली वी कैन ड्रॉ, मीन्स व्हाट, सपोज यहां से अभी 10 mm ऊपर हमें ड्रॉ करना था, तो मैंने डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया, बिकॉज इट वॉज पैरेलल टू दिस एक्सिस, ठीक है। उसके बाद ये लाइन मुझे ड्रॉ करनी थी 60 mm वाली, डायरेक्टली मैंने ड्रॉ कर दी, बिकॉज इट वॉज पैरेलल टू दिस एक्सिस। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ड्रॉ द आइसोमेट्रिक लाइन, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट व्हेनेवर वी वांट टू ड्रॉ अ नॉन आइसोमेट्रिक लाइन, so for that we must know the end points of it. तो अगर ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है ये वाली, तो उसके दोनों एंड्स हमें पता होने चाहिए, और तब ही जाके हम लोग एक नॉन आइसोमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो व्हाट यू आर गेटिंग, कि नॉन आइसोमेट्रिक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दोनों एंड होने चाहिए, या फिर दोनों एंड लोकेशंस, एंड पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों एंड पॉइंट्स है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जॉइन देम। सो सी, one non-isometric line I have drawn, another non-isometric line I have drawn, isn't it so simple ना? अब देखो, शायद आप इमेजिन कर सकते हो what, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप अभी आपके सामने आ रहा है, होले होले ये शेप आपके सामने आ रहा है, इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes. सी नाउ, अब देखो ये जो सेंटर लाइन है,
इस जोन के बाद हवा में चली गई, बराबर, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूं या फिर ट्रिम कर देता हूं। डन। अब हमें क्या चाहिए, ये जो सेंटर लाइन है इस सरफेस के ऊपर आए, बराबर। सो फॉर दैट आई विल नीड वन मोर सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट ओवर हियर। सो देखो सेंटर पॉइंट है और ये वाला है, मैंने ज्वाइंट कर दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा सेंटर लाइन में, ठीक है। Understood? Now what I have done, I have drawn the center line on this slope surface, on this non-isometric plane. अब ये प्लेन के ऊपर जाकर मुझे क्या करना है, मुझे ये रेक्टेंगुलर होल ड्रॉ करना है। अगर आइसोमेट्रिक में कुछ डिफिकल्टी अगर है ना, तो ये वाली डिफिकल्टी है। क्या है कि नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन के ऊपर होल या फिर एक्सटेंडेड पोर्शन ड्रॉ करना, तो वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बट लेट मी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, मैं कोशिश करता हूं सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। अब वो होल का जो डायमेंशन है वो कौन से वाले व्यू में आपको बताया गया है, टॉप व्यू में, बराबर। तो टॉप व्यू से हमें मार्किंग करना है, ठीक है। सी, टॉप व्यू से ये होल जो है कब स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर 15 mm। तो ये 15 mm होने के बाद इसका फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू इन द टॉप व्यू, ये वाला जो है यहां पर मैं एक 15 mm के बाद एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक पॉइंट मार्क करूंगा, ठीक है। तो मैं वो ड्रॉ कर लेता हूं 15, ओके। तो 15 mm के ऊपर मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया, उसका कलर मैं चेंज करता हूं, assume it as an point, ठीक है, not an line। then after 15 mm ये जो होल की width है that is the 30 mm, isn't it? so again I will draw that line as an 30 mm, ठीक है। so now what, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है that is the width of the hole। so ये मुझे कहां तक लेके जाना है, ये आइसोमेट्रिक नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो कैसे लेके जाऊंगा मैं, उस पॉइंट को ऊपर तक एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। अब वो नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन के ऊपर आ गए पॉइंट्स। नाउ मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा विच विल पास फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स एंड हाउ इट विल बी, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे एक आप चीज बताओ, एक मिनट, इन दोनों का है ना कलर हम लोग अलग कर लेंगे ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। येलो तो दिख ही नहीं रहा है, यस रेड यू कैन सी, isn't it? Now please tell me, are you getting confused between this blue color line and red line? Shall I erase this blue line? No, sir. No, sir. No, na, you are No, sir. comfortable. ओके अब देखो मैंने क्या किया, जो व्यू में डायमेंशंस दिए हैं, फॉर एग्जांपल टॉप व्यू में डायमेंशंस दिए हैं, तो मैंने टॉप व्यू के डायमेंशंस मार्क किए कहां पर, ये बेस के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ये डायमेंशंस में लेके गया उस नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन के ऊपर। यही चीज आपको हमेशा करनी है, ठीक है। अब व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट इज, अगेन टॉप व्यू में उन्होंने बताया है कि 20 mm है, सेंटर लाइन के वो वाले साइड पे 10 mm और सेंटर लाइन के ये वाले साइड पे 10 mm, मीन्स व्हाट, उधर 10 mm इधर 10 mm। सो नाउ व्हाट यू विल डू, यहां से 10 mm वाली आप लाइन ड्रॉ कर लोगे, या फिर मैं अभी इधर से ही ऑफसेट करता हूं 10 का, ठीक है। and let me measure this distance, it is 20.1, so it is wrong, it should be 20 na। so what I will do, मैं इसको कॉपी करता हूं, copy by how much distance, how much is this distance, 60 minus 20 is equals to 40, 20. again this will be 20 and this will be 20, 20.
मैं 20 को इसको कॉपी करता हूँ 20 mm एंड अगेन विड्थ इज 20 mm। अरे अच्छा उधर ही आया वो, अगेन 20 mm। ओके नाउ व्हाट आई डिड, उस सरफेस के ऊपर फिर से मैंने अभी क्या किया, पॉइंट्स मार्क कर लिए। ओके नाउ अब मैं प्लेन के ऊपर जाऊंगा, तो प्लेन वो नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन के ऊपर जाने के लिए फिर से मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिए लाइंस। एंड नाउ व्हाट यू कैन सी, ये जो इंटरसेक्शन रहेगा दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, isn't it? So that we can draw with an black line. Yes, Shantanu has raised the hand. Yes, Shantanu. Please speak. शंतनु आपको कुछ कहना है? चुकून झालं ती. ओके ओके काही प्रॉब्लेम नाही, होऊ दे. ओके आता ते लोअर कर, हँड लोअर कर. ओके हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. अगेन सेम टू वॉइसेस, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. नाउ वी आर डन. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सारे रेड लाइंस डिलीट नहीं कर रहा हूं, बट उसका कलर मैं अभी ब्लू में कर रहा हूं, बिकॉज वी विल बी एबल टू सी ब्लैक लाइन वेरी क्लियरली और क्लियरली, ठीक है. अच्छा ये लाइन अभी नीचे चली गई. और अदर shall I erase these lines, all the other lines? Yes, sir. Will do, sir. Yes, sir. Because एक चीज मुझे आपसे इनपुट चाहिए, ठीक है, और उसके लिए ये डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए. सो ये भी मैं इरेज कर रहा हूं, चलो, अदरवाइज इट विल बी डिस्टर्बिंग, ठीक है. नाउ देखो अभी अच्छे से नजर आ रहा है ये ऑब्जेक्ट. नाउ यू कैन इमेजिन. अच्छा लास्ट 1 minute इज रिमेनिंग. रिजॉइन द सेम लिंक अगेन, ठीक है.